हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल रिगेलिया। एंड आज हम लोग एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है आपका आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंसेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, है ना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोग को दे दूं कि ये जो डेटा कलेक्ट किया है ये ज़्यादा, इसमें सैम्पल साइज़ छोटा है, 70 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो हो सकता है कि जो आपका असली रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ठीक है ना। तो इस पर कम्प्लीटली आप डिपेंडेंट मत रहिएगा, बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद यू विल गेट अ आइडिया कि हाउ टू, कि आपके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है ना। अभी भी श्योरिटी नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद भी, बट हाँ, आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्क्लेमर। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है ना। तो इस बार का ना, पहले हम डिफ़िकल्टी देखते हैं पेपर की क्या रही थी। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार का जो पेपर था दैट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, है ना। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा ईजी था कंपेयर टू दिस। ये वाला पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट था, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफ़िकल्टी लेवल हो गया। दूसरा, जो इस साल का, मैं पहले जनरल कैटेगरी का बताऊंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आगे ओबीसी एससी एसटी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूआर का बताता हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम यूआर में देखें तो जो कट ऑफ निकल के आता है ना, वो है आपका, अगर आपके मार्क्स 275 प्लस हैं, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 275 प्लस हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि इसमें आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग चाहिए, पैथोलॉजी चाहिए, कौन सा चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो मैं आपको 3 डिपार्टमेंट बताता हूँ, जो मतलब 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होता है, ठीक है। दूसरा आपका पैथोलॉजी होता है, प्लांट पैथोलॉजी। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बाकी सीटेक भी होता है और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज भी होते हैं, बट वो उतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज में ना उनकी सीट्स होती नहीं है। ये 3 है, ये 3 मेन आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर आपके 275 प्लस मार्क्स है ना, तो आपको पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तो मिल सकता है, ठीक है। पैथो एंड माइक्रोबायो तो आपको मिल सकता है, बट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी ना मिले, है ना। पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि वो डिमांडिंग ज़्यादा है और वो पहले उसकी सीट्स फिल हो जाती हैं, तो हो सकता है कि आपको जीपीबी ना मिले। बट अगर आपको जीपीबी में ही करना है तो मैं आपसे एडवाइस ही करूँगा कि आप लास्ट तक, आप अपनी लास्ट काउंसलिंग तक कराइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि सीट्स काफ़ी वेकेंट हो जाती हैं एंड तक आते आते। ये है 275 प्लस मार्क्स पे आपको मिल सकता है। अब एक मार्क्स जो हैं मैं आपको बताता हूँ, 315, ठीक है, से लेकर 320, ये जो मार्क्स हैं, इस मार्क्स में मैक्सिमम बच्चे रेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है, विल लाई इन दिस रेंज। तो इस रेंज में आपको मिलेगा कि आपको जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप खुद देखना कि इस रेंज पे बहुत से बच्चे, 315, 318, 320, 325 तक कर लो आप इसको, 325 तक कर लो। तो जिनके इस रेंज में मार्क्स है ना, उनको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इस रेंज में रैंक बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर किसी के 315 हैं और अगर उसके साथ वाले के 316 है, तो आप देखना काफ़ी रैंक में अंतर आएगा। 317 है तो रैंक में बहुत फ़र्क आने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी रेंज में आपको मिलेंगे, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है। लास्ट ईयर क्या था, ये जो रेंज थी, दिस रेंज वॉज फॉर 2021। लास्ट ईयर जो रेंज थी वो थी अराउंड 330 या 335 से लेके 345 ऐसे तक की रेंज थी, ठीक है ना। तो मैं लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो 10 नंबर का ड्रॉप आ सकता है, 10 नंबर या 5 नंबर, इससे ज़्यादा का आप एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे की लास्ट ईयर 345 पे, जैसे मान लो 129 रैंक थी, ठीक है ना, तो उसी बच्चे की इस बार 340 मार्क्स पे ये रैंक आ सकती है, 129। इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना बच्चे भी बढ़ रहे हैं और हर साल, और कंपटीशन भी काफ़ी
तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है 5 मार्क्स का आना चाहिए, एक तरीके से गैप आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ जो मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले, उसमें मेरे को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं 382 मार्क्स, और मिनिमम जो गया है वो गया है 147 मार्क्स। इससे नीचे भी जाएंगे, बट जो मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स आई एम श्योर इससे ऊपर गए हैं, मेरे को सुनने में आया 429 भी आया है, 420 भी आया है। तो लेकिन वो 1-2 बच्चे होते हैं, उससे उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम मार्क्स 382 अच्छे हैं। अगर इस बार का अगर हम कंपटीशन का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल देखें पेपर का, तो 382 मार्क्स भी अच्छे हैं, है ना। तो कट ऑफ में बहुत फ़र्क मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए, 5 मार्क्स से ज़्यादा का तो नहीं आना चाहिए, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के बीच में, ठीक है ना। इतना ही डिफरेंस आएगा कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैं जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया। 275 प्लस 315 325 मैक्सिमम बच्चे आएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको डिपार्टमेंट में थोड़ा बता देता हूँ। आपको 300 प्लस लाना ही पड़ेगा। 300 प्लस जिसके हैं या 305 प्लस जिसके हैं उनको जीपीपी मिल जाएगा, मिल सकता है जीपीपी। और अगर आपको अच्छे कॉलेज में चाहिए तो उसके लिए और मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना। जेआरएफ सीट के लिए, जेआरएफ सीट अगर आपको चाहिए, जेआरएफ सीट यानी कि जिसमें आपको 12,500 रुपीज़ मिलते हैं, उसके लिए तो मार्क्स अराउंड 360 और 355 350, ठीक है। अगर इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो जेआरएफ सीट अवॉर्ड हो सकती है ना। ये एक्चुअली हर साल वेरी भी करता है। और नॉन जेआरएफ के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि 275 प्लस और 280 प्लस आसपास ले आइए, नॉन जेआरएफ सीट तो मिल सकती है इतने मार्क्स पे, है ना। बट आपको डिपार्टमेंट फिर अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपको अपने मनपसंद का ना भी मिलेगा, ठीक है ना। तो जिसकी 300 प्लस है वो सेफ साइड पे है इस समय के लिए। तो इस बार का पेपर के हिसाब से 310 325 330 ऐसे मार्क्स हैं तो अच्छे हैं, है ना। आप सेफ साइड पे हैं, आपको नॉन जेआरएफ सीट तो मिल ही जाएगी। ये हो गया। अब बाकी मैं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आप सब में ऐसा करो, एक मैं कंपैरेटिव बना लेता हूं। जैसे ये यूआर हो गया, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, ये ओबीसी हो गया, ये एससी हो गया, ये एसटी हो गया। तो अगर जैसे मैं यूआर का बता रहा हूँ तो यूआर का मैंने आपको क्या बताया था, 275 प्लस। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ना ऑलमोस्ट लगभग सेम चलता है। तो जो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए थे उसमें कंपटीशन मैंने यूआर और ओबीसी में ऑलमोस्ट बराबर देखा था। तो अगर मैं ओबीसी में ना 270 भी कर लेता हूँ या 270 कर लेता हूँ, 270 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कितना हो जाएगा, 265 प्लस, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, है ना। एससी एसटी में थोड़ा सा कट ऑफ गिरेगा इस बार, क्योंकि एससी एसटी में कंपटीशन वैसे भी थोड़ा लो रहता है। तो एससी एसटी में आप मान सकते हो अराउंड 200 प्लस, यहाँ पे 150 प्लस, है ना। 200 190 और 180 भी हो सकता है, पर डिपेंड करता है, कट ऑफ गिरता है। एससी एसटी में तो बहुत ड्रास्टिक कट ऑफ गिरता है। तो एससी एसटी का तो ये सीन है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यूआर का देखो एक बार, ठीक है ना, और उसी हिसाब से अपना मैच कर लो। तो ये है मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे अभी मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आए तो मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि हाँ यही कट ऑफ आएगा। दूसरा, जो अभी हमने एक गूगल फॉर्म रिलीज़ किया था उसके हिसाब से जो भी रैंक आएगी, जो भी रैंक प्रेडिक्शन है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जब रैंक आएगी उसके बाद मैं वीडियोस डालता रहूँगा कि आपकी अगर इतनी रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस आपको चूज़ करनी चाहिए। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर कोई भी नया वीडियो, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिल जाए। और बेल आइकन प्रेस कर देना, उससे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली जब रैंक कार्ड आ जाएगा उसके बाद। ओके, थैंक यू।